This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः कार्तिक कृष्ण अष्टमी गोकुलाष्टमी इति लोके कृष्ण जयंती दिनांक 12 अगस्त 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 25 पथ्यं पथोनपेतम् शंखं चक्रं जलौघान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समन्वितैः यथार्यं तनोदिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। पथ्यं पथोनपेतं यत् यच्चोक्तं मनसः प्रियं यच्चाप्रियम् अपथ्यं च नियतं तन्न लक्षयेत्। यत् पथः अनपेतं यच्च मनसः प्रियम् उक्तं तच्च तत्पथ्यं यच्च अप्रियम् अपथ्यं च नियतं तन्न लक्षयेत्। यत् नियतम् अप्रियम् अपथ्यं च तन्न लक्षयेत्। तर्हि यत् पथः अनपेतम् इति यत् मार्गानुसारी एव वर्तते यः हितकरः मार्गः तस्मिन्नेव यत् तिष्ठति तत् पथ्यम् एवमेव च यत् मनसः च प्रियं तदपि पथ्यम्। तर्हि हितम् अपि मनसा अप्रियं यदि स्यात् तर्हि कार्यं न सम्भवति इति तर्हि अपि कार्यं न सम्भवति। अतः तत् मनसा प्रियमपि भवितुम् अर्हति। यत् अप्रियं च अपथ्यं च तत्तु सर्वथैव त्याज्यम्। वस्तुतः यदि प्रियं किञ्चित् हितं किञ्चित् इति भिन्नं द्रव्यं वर्तते तर्हि यत् पथ्यं तदेव ग्राह्यं यत् प्रियं किन्तु अपथ्यं तन्न ग्राह्यम् इति सामान्यतः नियमः। किन्तु तस्य प्रियत्वं कथं भवेत् एतदर्थं चिन्तनीयम् इति। तो जो अपने मार्ग से कहीं इधर उधर भटका नहीं है वो पथ्य है अनपेत पथा अनपेतम, और जो मन के लिए प्रिय है। ऐसा हो सकता है कि जो पथ्य कारक चीज है वो मन के लिए अप्रिय इस प्रकार की होगी और मन के लिए जो प्रिय होगी वो अपथ्य होगी, और सामान्यतः यही दिखाई देता है। तो जो पथ्य है उसके बारे में कैसे रुचि बढ़े ये थोड़ा देखना चाहिए इस प्रकार से। और फिर वैसे करेंगे तो वो पथ्य करता रहेगा। अगर नहीं होता है तो फिर पथ्य का त्याग हो जाएगा और फिर रोग बढ़ता जाएगा, ऐसा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सजग होना चाहिए। और कल्पना विधिभिस्तैस्ते प्रियत्वं गमयेत् पुनः सात्यत्याद्वेष्य भावाद् वा पथ्यम ये अप्रिय इस प्रकार का हो जाता है।
तो वही खा रहे हैं खाना बहुत दिनों से, और उसके बारे में द्वेष निर्माण हो गया इस प्रकार से। कल्पना विधि भी तैते ही प्रियतम मयत्वना, कल्पना विधि से उसको फिर से प्रियत्व प्राप्त करें। खास करके दौर्द विराम विमानना नहीं होनी है। दौर्दिनी ये जो अवस्था है वो गर्भ की आत्मा अपनी इच्छाएं प्रकट करता है, और ये विमानना उसका पालन नहीं करना, ये काफी महंगा साबित हो सकता है। तो हितम अपहितम तस्य हितोपहितम अल्पम, प्रियमपि अहितम तस्य हितोपहितम अल्पकम अल्पम। अगर अहित खाने की भी इच्छा है तो भी वो हित करके, हितकारक पदार्थों से जोड़ के उसको देना है, ऐसा कहना है। अभी ज्यादातर यही दिखाई देता है कि उसको इच्छा होती है पाव भाजी खाने की, पानी पूरी खाने की वगैरह। तो वो नहीं देना है ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसका अहितकारित्व किस प्रकार से कम करे इसके बारे में सोचना है। तो आलू के बजाय लौकी उसमें डाले, मसाला जो है पाव भाजी का वो बिल्कुल कम डाले, इस प्रकार से उसमें परिवर्तन हम लाएंगे। या पानी पूरी खानी है तो कोकम का सार या कोकम का शरबत इस प्रकार का इस्तेमाल करें वगैरह। तो या मूंग डाले उसमें। तो जिस प्रकार से उसका अहितकारित्व हम कम कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। लेकिन ये सिर्फ अगर यही करना है और किसी ना किसी तरीके से उसको पथ्य की तरफ लेके जाना है तो करने का है, नहीं तो वास्तव में पथ्य के बारे में स्ट्रिक्ट रहना ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें रोग में बढ़ोतरी होती है। और अंतिमतः ये वैद्य के लिए लांछन इस प्रकार का हो जाता है। यच्च अप्रियम अपथ्यं च, जो जो अप्रिय और अपथ्य है, नियतम तन्न लक्ष्य, ये तो नहीं करना है। तो अपथ्य ही नहीं करना है, ये सबसे अहम चीज है। जब मैं बहुत सारे मरीजों को केवल दूध के ऊपर रखता हूँ तो ये द्वेष उसके बारे में कभी कभी निर्माण हो जाता है। तो कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए ये मूंग का सूप वगैरह ऐसा देंगे, लागा मंड दे देंगे, अष्टगुण मंड दे देंगे, और फिर एक बार प्रियत्व प्राप्त हुआ तो फिर से दूध आरंभ करेंगे। ये करना पड़ता है, ऐसा है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सावध इस प्रकार का रहना है। और अगर द्वेष हो, इसके लिए खाना ही कम हो गया, तो खाना ही कम हो गया तो आसक्ति बढ़ती है और फिर रोग बढ़ता है, ये भी एक कारण है। तो अगर उस प्रकार की स्थिति आती है तो भी इसमें परिवर्तन लाना जरूरी होता है। लेकिन परिवर्तन इतना न हो कि सभी आहार चेंज ही कर दिया, इसको बदल ही दिया, इस प्रकार का नहीं होना है। मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्य तत्तद्धि दृश्यन्ते ते भावस्तथा तथा, तस्मात् स्वभावो निर्दिष्ट तथा मात्रादिराश्रयः तदपेक्षो वयं कर्म प्रयोज्यं सिद्धिं च। ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, और अष्टांग संग्रह में इसके बारे में करीबन 100 श्लोक दिए गए। मात्रा काल ततस्ततो यतो दृष्टास्तेते भावस्तथा तथा, इस प्रकार की वहां पे पंक्ति है। तो मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष और गुण, अन्य गुण, इन सभी से प्राप्य तत्त दृश्यन्ते तेते भाव तथा तथा, उस वो भाव उस प्रकार में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं इस प्रकार से। तस्मात् स्वभाव निर्दिष्ट तथा मात्रादि आश्रय। तो मूल द्रव्य का स्वभाव क्या है और मात्रादि से उसमें क्या परिवर्तन आता है, तदपेक्षा उभयन कर्म प्रयोजन सिद्धि, और दोनों को ध्यान में रखते हुए जिसको सिद्धि की अपेक्षा है वो कर्म का प्रयोग करें, इस प्रकार से। तो हितमपि अहितम, अहितमपि हितम,
निशिनेत्र रोगिणाम नेत्र रोगी के लिए सूर्यास्त के बाद खाना खाना ये हितकारक पदार्थ है तो भी अहित है, इस प्रकार की पंक्ति है। तो नेत्र रोगियों को सूर्यास्त से पहले ही खाना उचित इस प्रकार का है। वो चाहे पथ्य का भी हो तो भी सूर्यास्त से पहले ही खाना उचित है। तो इस प्रकार से हर एक के उदाहरण अष्टांग संग्रह में दिए हैं कि मात्रा अगर बढ़ गई तो भी मुश्किल है, मात्रा कम हो गई तो भी मुश्किल है, सुयोग्य मात्रा होगी तभी उसका भली भांति पचन होगा और उससे कुछ तकलीफ नहीं होगी। संयोग से भी इस प्रकार से परिणाम बदलते हैं। दूध और केला अकेले अकेले ठीक रहेंगे, लेकिन इकट्ठा करेंगे तो विरुद्धांग हो जाता है और वो काफी रोगों को निर्माण कर सकता है। संस्कार जो है शहद के साथ उष्ण वीर्य का संस्कार इस प्रकार का वो अच्छा नहीं है। तो देश है कि किस देश में किस प्रकार का खाना खाना है और किस प्रकार का नहीं खाना है। काल है कि किस काल में खाना है किस काल में नहीं खाना है। ये क्षण मूल व मूर्तादि और अवस्थिक काल दोनों के हिसाब से बताया गया है। और भूमि के बारे में बताया, देह किस प्रकार का है और उसके आधार पर क्या लेना उचित है क्या लेना उचित नहीं है। और गुणांतर संस्कार के जरिए जो गुणांतर इस प्रकार का हो जाता है तो उसको भी ध्यान में रखना है। नानल सर ने एक अजीब अनुभव बताया था कि किसी को भजी ये जो है ये खाने की आदत थी, गृहिणी का रुग्ण था और वो बोला कि मैं ये छोड़ूंगा नहीं, ये रख के भी अगर आप दवा देना चाहते हो तो दवा दे। वास्तव में ऐसा होता है कि अगर ये नहीं करना चाहते तो छोड़ना नहीं चाहते तो दवा मत लेना, ऐसा ही हम जनरली बताते हैं। नानल सर ने सोचा कि ये वात प्राधान्य है इसमें, तो उन्होंने कहा कि मूंग की भजी करना और वो एरंड स्नेह में तली हुई खाना। तो बोला हाँ तैयार हूं मैं इसके लिए। तो ऐसे करने से उसने दवाई भी चालू की और वो रोगों मुक्त भी हुआ। ये एक अजीब अनुभव है, लेकिन नानल सर के पास ऐसे काफी अजीब अनुभव इस प्रकार के। तो उसी प्रकार से अपथ्य वाली चीज भी अपथ्य हो सकती है, अपथ्य वाली चीज भी पथ्य हो सकती है। ये एक समझ लेने की कोशिश है। हिताय तत्व पेकांत नियमोस्माद अनिश्चिता मात्रा काल क्रिया देश काल मात्रा योग क्रिया देश काल योग तथा ततस्ततो यतो दृष्टास्ते भावास्तथा तथा। तो हितत्व के बारे में, हितत्व और अहितत्व के बारे में एकांत नियम नहीं है। ये निश्चित रूप से हित ही है, ये निश्चित रूप से अहित ही है। वैसे उसके बारे में आग्रह संग्रह भी है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग विभिन्न विभिन्न स्थल पे किया गया है। पाणित जैसा चयकृत मूत्र शोधनम दोषों का चय करने वाली है, लेकिन फिर भी मूत्रकृच्छ जैसे विकारों में पाणित का प्रयोग दिया गया है, पाणित के साथ दवाइयों का प्रयोग किया गया है। तो ये निश्चित रूप से अपथ्य ही है और नहीं ही लेना है ऐसा भी नहीं बता सकते। और उससे अलग जो पथ्य कारक चीज कही गई है वो अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए, दूसरे किसी दवाइयों के साथ ली जाए वगैरह ऐसा कुछ किया गया तो वो अपथ्य वाली हो सकती है। तो द्रव्य के स्वाभाविक गुण, मूल गुण और इस प्रकार मात्रा योग क्रियादेश वगैरह के जो है वो उनको दोनों को ध्यान में रखते हुए जो हमें चाहिए वो हमें करना चाहिए। तो ये काफी टेढ़ा इस प्रकार का है
और समझ पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हाँ, ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है। जिनको जरूरत है वो अष्टांग संग्रह में जाकर देखें, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण वहां पे दिए गए हैं। और वो काफी अच्छे इस प्रकार के हैं। तदात्रेय से भगवतो वचनम अनुनिशम्य पुनरपि भगवन्तम आत्रेयम् आग्नेयवेश उवाच यथोद्देशम् अभिनिर्दिष्टः केवलोऽयम् अर्थः भगवता श्रुतिश्च आसव द्रव्याणाम इदानीम अनुपवादम लक्षणम अनति संक्षेपेण उपदिश्यमान शुश्रूषामहि। तो अभी अग्र संग्रह के नहीं होने के बाद अग्निवेश ने एक अलग ही शंका पूछी है कि यथोद्देशम अभिनिर्दिष्टा केवल अर्थात जैसे आपने उद्देश्य किया था उस प्रकार से आपने उसके बारे में पूरा विवरण किया और हमने भी सुना। अभी आसव द्रव्य जो है उनका अनुपवाद लक्षण अमित संक्षेपेण, ज्यादा विस्तार भी नहीं है, ज्यादा संक्षेप भी नहीं, इस प्रकार से हम सुनना चाहते हैं। तो मुवाच भगवान आत्रेय, तो आत्रेय ने उसका जवाब देना शुरू किया। धान्य फल मूल सार पुष्प कांड पत्र त्वचो भवन्ति आसवयोनयः अग्निवेश। तो जिन जिन उपयुक्तांगों से आसव बनता है वो धान्य फल मूल सार पुष्प कांड पत्र त्वक, इतने सारे भाव है कि ये आसव योनि इस प्रकार की बताई गई। संग्रहेण अष्टौ शर्करा नवमीका, तो संग्रह से ये 8 है, 9वीं शर्करा इस प्रकार की है। तास्वेव द्रव्य संयोग गणतः अपरिसंख्येयासु यथापथ्यतमानाम् आसवानां चतुरशीतिं बोधय निबोध। तो उनमें से द्रव्य संयोग करण, द्रव्यों का संयोग और उसके ऊपर जो किया गया संस्कार अपरिसंख्येयासु, तो ये अपरिसंख्य इस प्रकार के हो जाते हैं। यथापथ्यतमानाम आसवानाम चतुरशीतिं निबोध, तो उसमें जो पथ्यतम इस प्रकार के आसव है वो 84 इस प्रकार के हैं। तो उनके बारे में मैं बताता हूँ, तुम समझ लेना इस प्रकार से। अष्टांग संग्रह रेफरेंस प्लीज। वो तो मुझे याद नहीं है, कुछ सूत्र स्थान में ही है, उसमें संदेह नहीं। शायद मात्रा शितीय में ही होगा, 12वां 13वां अध्याय, एक बार देखो सूत्र स्थान का। तद्यथा सुरा सौवीर तुषोदक मैरेय मेदक धान्याम्लाहा षट धान्यासवाहा भवन्ति। तो धान्य से बनने वाले 6 आसव है, सुरा सौवीर तुषोदक मैरेय मेदक और धान्याम। मृद्विका खजू खरजूर काश्पर्य धन्वन राजाधन तृणशून्य परुषक अभया आमलक मृगलिंडिका जांबव कपित्थ कुवल बदर करकंद पील प्रियाल पनस न्यग्रोध अश्वत्थ प्लक्ष कपीतन उदुम्बर अजमोद श्रृंगाटक शंखिनी फलासवाह षड्विंशतिर्भूत। तो फल से उत्पन्न होने वाले आसव 26 इस प्रकार के हैं। विदारी गंधा अश्वगंधा कृष्णगंधा शतावरी श्यामा त्रिवृत दंती द्रवंती बिल्व उर्वुक चित्रक मूलैः एकादश मूलासवा। इसमें दशमूल नहीं है। ये रंडमूल का है, चित्रक मूल का है, और श्यामा त्रिवृत दंती वगैरह है। शाल प्रिय
अश्वकर्ण चंदन स्यंदन कदेर कदर सप्तपर्ण अर्जुन अर्जुन असन अरिमेद तिंदुक किणि शमी शुक्ति शिंशपा शिरीष वंजल धन्वन मधुकैः सारासवा भूषितिर्भवन्ति। तो सारासव 20 है। पद्म उत्पल नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र मधुक प्रण्यंगु धातकी पुष्पैः दश पुष्पासवा भवन्ति। तो अरविंदासव फेमस है इसमें से। इक्षु कांडेक्षु वालिका पुंड्रक चतुर्थाः कांडासवा भवन्ति। तो कांड से उत्पन्न वाले 4 है। पटोल ताड़क पत्रासव उद्भव भवतः। पटोल पत्र ताल पत्र। तिल्वक लोध्र एलवालक प्रमुख चतुर्थाः त्वगासवा भवन्ति। ये त्वक से निर्माण होने वाले। शर्करासवा एक और शर्करासव एक। एवं एषाम् आसवानां चतुरशीतिः परस्परेण असंसृष्टानाम् आसवद्रव्याणां निर्दिष्टा भवति। तो अकेले अकेले आसव के ये 84 इस प्रकार के आसव हो जाते हैं। अब परस्परेण असंसृष्टानां जो एक दूसरे में मिले जुले इस प्रकार के नहीं है। तेषाम् आसवानाम् आसुतत्वात् आसव संज्ञा। तो चूंकि इसमें फर्मेंटेशन होता है, आसव आसुतत्व होता है, तो इसलिए उसको आसव बोलते हैं। द्रव्य संयोग विभाग विस्तार बहुविध विकल्प बहुविध कल्पा संस्कार। द्रव्य संयोग विभाग विस्तार ये जो है उनका कौन से द्रव्यों को इकट्ठा करना है, कौन से द्रव्य अलग करने हैं, इस प्रकार से। बहुविध कल्पा संस्कार, जो बहुविध कल्प है और संस्कार भी इस प्रकार के बहुत भिन्न भिन्न और विस्तार उनका होता रहता है। यथा स्वं संयोग संस्कार संस्कृता ही आसवा स्वं कर्म कुर्वन्ति। जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से संयोग और संस्कार संस्कृत जो आसव है वो अपना अपना कर्म करती है। संयोग संस्कार देश काल मात्रादयश्च भावाः तेषाम् आसवानां ते समुपदिश्यन्ते तत्कार्यम् अभिसमीक्ष्य इति। तो संयोग संस्कार देश काला मात्रा आदि जो भाव है वो उस आसव के लिए या उन आसवों के लिए उस प्रकार के बताए जाते हैं। तत्त कार्य अभिसमीक्षे, उस कार्य को ध्यान में रखते हुए ये करना है इस प्रकार से। तो आसुत प्रक्रिया इसमें होती रहती है और इसके लिए उसको आसव कहते हैं। और इनका काफी प्रचलन पुराने जमाने में था। ओके भवति छात्र। नमः शरीराग्नि बलप्रदानाम् अस्वप्न शोकारुचिनाशनानां संवर्षणानां प्रवरासवानां अशीतिरुक्ता चतुरुत्तरेषां। तो मन शरीर और अग्नि को बल प्रदान करने वाले, स्वप्न अस्वप्न शोक अरुचि इनका नाश करने वाले और संघर्ष निर्माण करने वाले जो प्रवर आसव है उनका 84 इतने प्रवर आसव इसमें बताए गए। तो ये एक अहम चीज है, एक आसव कल्पना एक अहम चीज है। और यथा द्रव्य गुणोरिष्ट सर्व मध्य गुणाधिका, ये वाग्भट ने संक्षेप में कहा। तो मध्य के सभी गुण आसव में निर्माण होते हैं और जिस द्रव्य से आसव बनता है उसके भी गुण उसमें समा जाते हैं। दूसरी एक खासियत ऐसी है आसव के बारे में कि ये जितने पुराने होते जाते हैं
उतने ज्यादा वीर्यवान इस प्रकार के होते हैं। और इसलिए ये समय की पाबंदी नहीं है, उल्टा जितने पुराने होंगे उतना उसमें ज्यादा परिणाम निकलेगा। ये ऐसी एक चीज है। तो रखने का कोई सवाल नहीं है कि भली भांति आप रख सकते हैं, और उसका उपयोग होता रहता है इस प्रकार से। और मन और शरीर और अग्नि, इन तीनों पर काम करने वाला इस प्रकार का ये है। ये तीनों को बल देने वाला इस प्रकार का है। और वैसे हमारे ऋतुचर्या में भी इसका वर्णन आता है। ऋतुचर्या में भी नित्य सेवनीय इस प्रकार के आसवों के बारे में बताया गया है। सिर्फ एक ही बात ऐसी है कि अगर इसकी आदत पड़ जाती है या फिर एडिक्शन हो जाता है तो काफी मुश्किल है। और एक बार उस एडिक्शन में बह गए तो फिर संभलना काफी मुश्किल होता है। और शायद इसीलिए मद्यातिसक्ति इस प्रकार का बताया कि मद्यातिसक्ति नहीं रखनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए इस प्रकार। लेकिन ये सीमा रेखा, हाँ, हाँ, मासवरिष्ठ नहीं पीत जनरली, पर हो सकता है ऐसा है। समय के साथ आसव में फर्मेंटेड ज्यादा होके मात्रा नहीं बढ़ती क्या? मुझे नहीं लगता, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं। जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, 100 बरस पुरानी शराब या 150 बरस, 200 बरस, ये कुछ खास ओकेजन्स के लिए रखी जाती है। और जब कोई जश्न मनाना हो तो उस समय में ये इतनी पुरानी शराब दी जाती है, तो बहुत ही तीक्ष्ण होती है, उसमें संदेह नहीं है। तो फिर वो बहुत कम मात्रा में ली जाती है, या उसके साथ में पानी या और कुछ डाला जाता है, शरबत वगैरह जो है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो डाला जाता है। अभी फिलहाल जो प्रचलन है वो काफी अलग ही प्रचलन है। जो गरीब मजदूर इस प्रकार के हैं वो हथभट्टी वाली दारू लेते हैं। और उसमें न जाने क्या क्या डाला जाता है। और बीच में ये समस्याएं होती रहती है कि वो उससे पॉइजनिंग हो जाता है और कई लोगों की मौत हो जाती है। ये हर 2-3 बरस के बाद कोई ना कोई हादसा होता ही है, और काफी लोग मरते हैं, ऐसा है। और दूसरी ओर रम, विस्की वगैरह जो प्योर अल्कोहल है, उसका भी प्रचलन काफी बढ़ा हुआ है। और आश्चर्य की बात है कि मदात्य के रुग्ण कम दिखते हैं, लेकिन लिवर सिरोसिस के रुग्ण ज्यादा दिखते हैं, जिनमें इसोफेजियल वराइसिस, गैस्ट्रिक वराइसिस और फिर रक्त की उल्टी होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। और शायद उसी के कारण ये ज्ञात हो जाता है कि इस प्रकार से मद्य का सेवन चल रहा है। मनुष्य जनन के लिए कौन सा आसव लेना चाहिए? बताना मुश्किल है, लेकिन द्राक्षारिष्ट काफी प्रचलन में है इसके बारे में। और वो अगर आसवारिष्ट बनाते हैं इस तरीके से तो उसका अल्कोहल परसेंटेज 12 से आगे जाता नहीं है, वो सेल्फ लिमिटिंग है। तो इसलिए ये हानिकारक नहीं है। आसवारिष्ट इस प्रकार की जो संकल्पना है, उसकी एडिक्शन हो जाए तो वो तकलीफ करने वाली है। लेकिन अगर हम 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, ज्यादा से ज्यादा इतना ही लेंगे तो इसकी आदत नहीं पड़ेगी और उसके दुष्परिणाम उस प्रकार के नहीं होंगे। वैसे सारस्वतारिष्ट भी सौमनस्य जनन के लिए अच्छा है, और कई लोगों को हम उसकी सिफारिश करते हैं, ऐसा है। आसवांचा होमिओपॅथील मदर टिंक्चर 60
टिंक्चरशी तुलना करता येईल का? तसेच पोटेन्सी वाढवून ग्लोब्युल्स मध्ये वापरता येतील का? सोच सकते हैं। जैसे हम 6-6 कर रहे हैं, उसी प्रकार से आसव निर्माण करके फिर उसकी पोटेंसी बढ़ा के मदर टिंचर जो है उस प्रकार का उसको तैयार करके फिर उसकी ग्लोब्यूल्स बना के दे सकते हैं। तो शायद किसी ने सोचा है, नहीं सोचा है, मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। हाँ, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा है। इसमें जो एक वैवाहिक विकासी गुणधर्म है आशावारिष्ठ, वो काफी अहम चीज है जो विष से जुड़ा हुआ है। विष में भी वैवाहिक विकासी गुण होता है और इसके लिए वो डाठराग्नि के पचन की आवश्यकता नहीं रही। ये सीधा धातुओं में जा सकता है, हृदय में जाता है पहले और हृदय से होकर धातुओं में जाता है डायरेक्टली। अभी जो एलोपैथी के और मेडिसिन से, औषधियों से तुरंत परिणाम मिलते हैं, उसमें एक अहम चीज है कि ये भी सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और इसीलिए उसके जो वेदना शमन वगैरह प्रकार के जो कार्य है, तो इस प्रकार से ये सीधे घुस जाते हैं और तुरंत असर दिखाते हैं। बाकी जो भी दवा चाहे टैबलेट, चूर्ण वगैरह इस प्रकार का हम दे देंगे, तो वो जाठराग्नि के द्वारा पचन होने के बाद उसका जो कुछ भी असर है वो दिखाई देगा। झट से परिणाम इस प्रकार का मिलने में मुश्किल रहेगा। तो अगर हम झट से परिणाम चाहते हैं, तो इस प्रकार की वैवाहिक विकासी प्रॉपर्टी जिसमें है उनका प्रयोग करना जरूरी है। और ये विष और आशावारिष्ट दोनों में है। विष का प्रयोग तो और भी मुश्किल है, क्योंकि उसकी शुद्धि करनी है, उसके टॉक्सिक हमें निकाल देने चाहिए। वैसे रसशास्त्र का उदय उसी प्रकार से हुआ है और पारद जैसा विष भी हम परिवर्तित करके उसका भलीभांति प्रयोग औषधियों में करते हैं। और उसी प्रकार से आशावारिष्ट के बारे में सोच सकते हैं और तुरंत परिणाम दिखाने के लिए ये अच्छा है। और अगर सौमनस्य जनन इस प्रकार की अपेक्षा है, तो ये काम अच्छा भलीभांति कर सकेगा, ऐसा थोड़ा सा है। तो कुछ ट्रेडिशन में, नानल के ट्रेडिशन में एक आशावारिष्ट हर रोज रहता ही है। उनकी एक सिस्टम है, 7 बजे एक औषध रसायन स्वरूप की और उसके साथ में आमल की अवलेह, फिर 10, 2 और 5 बजे पाचन स्वरूप औषध, भोजनोत्तर एक आसवारिष्ट कुमारी आसव उनकी ज्यादा प्रचलन में था, और रात को एक अनुलोमन करने वाली दवा। ये उनका सेट पैटर्न था। तो किसी भी मरीज को इसी काम में औषध देते रहे। ये बापू नानक की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हर एक की अलग अलग है। वेणी माधव शास्त्री जोशी कॉन्स्टिपेशन के देते थे वो आरोग्यवर्धिनी 2 गोलियां घी के साथ भोजन के पहले अपान काल में देते थे, इस प्रकार से। तो एक अलग अलग सोच है हर एक व्यक्ती की। रशियामध्ये वोडका याप्रमाणे 100 वर्ष ठेवण्याची पद्धत आहे, हे सभी जगह है ऍक्च्युअली। पुराण स्वगणैः युक्ता आसवा धातवो रसाः, या ठिकाणी युक्त शब्दाचा अर्थ गुण वाढणे असा घ्यावा का? जे गुण सुरुवातीला असतात तेच पुराण अवस्थेत देखील टिकतात, ही नैवेद्य होत नाही। ये श्लोक कहाँ से लिया है? तो पुराण जो है, आसव धातु और रस, ये स्वगुण ही युक्त है, उनका गुण कम नहीं होता। उल्टा आसव में तो बढ़ता है, रस
और धातुओं में कम नहीं होता, इतना अर्थ ले सकते हैं, वो स्वगुण ही युक्ता, उन अपने गुणों से वो युक्त इस प्रकार के रहते हैं। तो इसमें गुण बढ़ते हैं ऐसा तो अर्थ नहीं निकलता, लेकिन स्वगुण ही युक्त, उनका गुण कम नहीं होता, ये है। हीन वीर्य होते, yes. Mother tincture and dilution are different. I think dilution is used in globulins. उसके बारे में मुझे भी पता नहीं है कि मदर टिंचर और उसमें भी ऐसा 6x 30x वगैरह वगैरह एक प्रकार से करते हैं शायद, मुझे पता नहीं है। और फिर होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है जी, जिस द्रव्य से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनकी पोटेंसी बढ़ा के उस लक्षणों पर काबू पाते हैं, ये है। एलोपैथी मेडिसिन को धात्वाग्नि की भी जरूरत नहीं होती क्या? नहीं होती है, ऐसा है। लेकिन ऐसा है कि सीधे धात्वाग्नि में जा नहीं सकते। जाठराग्नि के पचन के बाद ये अणु इस प्रकार का बताया, वो उसके बाद में ये भूताग्नि और धात्वाग्नि का कार्य आरंभ होता है इस प्रकार से। तो ये सीधे धातुओं में जाकर काम करते हैं, और इसलिए अमवात वगैरह जैसे विकारों में स्टेरॉइड्स देने के बाद तुरंत राहत मिल जाती है। तो ये नतीजा हम जाठराग्नि के द्वारा जो निर्मित आम है, अब अशक्ति होने के कारण उसको बाईपास किया है और सीधे धातु में चले गए हैं, तो इसलिए झट से तुरंत आराम मिल जाता है। वैसे भी ब्रोंकियल अस्थमा में, सोरियासिस में, बहुत सारे रोगों में स्टेरॉइड जहां जहां पे प्रयोग में लाई जाती है, वहां वहां तुरंत इस प्रकार का परिणाम दिखता है। आसव एंड अरिष्ट टुगेदर इज इट विरुद्ध as one is prepared with agni संस्कार एंड अदर विदाउट अग्नि? इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है। मैंने एक खोज की थी, आसवर और अरिष्ट दोनों में अग्नि का प्रयोग है या नहीं भी है, दोनों दोनों तरीके से देखा गया है। तो शुरू में ऐसा होगा कि अग्नि का संस्कार नहीं है तो आसव है, और अग्नि का संस्कार है तो अरिष्ट है। द्राक्षारिष्ट और द्राक्षासो दोनों मिलते हैं इस प्रकार से। लेकिन आगे चलकर ये भेद रहा ही है ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन लॉजिक बिहाइंड। धान्याम्ल केरल में ज्यादा प्रचलन में है कई रोगों में, वो तो है। मैंने धान्याम्ल धारा काफी मरीज में की है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। स्टेरॉइड्स का परिणाम तुरंत होता है पर बहुत कम समय टिकता है, वो तो सही है। लेकिन लोगों को चमत्कार ही चाहिए ना, लोगों को मूल रूप से इसकी ट्रीटमेंट करनी है, इन लोगों के मन में है नहीं। और जबकि इस प्रकार के करने से तुरंत परिणाम मिल जाता है तो वो समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमने ट्रीट किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च के जरिए हुआ है। अभी एलोपैथी का जो रिसर्च चल रहा है वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और एक फार्मेसी ड्रिवन इस प्रकार का है। तो अभी ये रोबोट सर्जरी वगैरह प्रकार की चल रही है, और आगे चलकर रोबोट डॉक्टर को रिप्लेस करेगा। कल मैंने वो एक वीडियो देखा सदगुरु का। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन काफी मात्रा में इसमें परिवर्तन आएगा इस प्रकार के, कि सुपर कंप्यूटर्स बने। और चेस खेलने वाले भी कंप्यूटर्स है, फिर भी जो आदमी है उसका ब्रेन सुपर और उससे भी सुपर कंप्यूटर इस प्रकार का है। जो इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर को निर्माण करता है वो अलग ही रहेगा इस प्रकार का, और उसका महत्व छूटेगा नहीं। धान्यामला कसे बनवतात, बनाते हैं, तो आप जानकारी हासिल करो, वो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है।
चावल पकाते हैं ज्यादा पानी डालकर और सिर्फ उससे भी धान्याम्ल बनता है, या फिर उसको वैसे ही रखते हैं, 2-3 दिन के बाद उसमें आसुतिकरण शुरू हो जाता है, उसमें उड़द के वड़े वगैरह ये भी डालते हैं और एक दूसरा धान्याम्ल इस प्रकार का बनता है। हमने भी घर पे बनाया है। अस्वारिष्ट के साथ रसायन सेवन का लॉजिक बताएं। रसायन एक अलग चीज है, अस्वारिष्ट अलग चीज है। अस्वारिष्ट में सूक्ष्म एक गुण अहम है कि जो सूक्ष्म स्रोत में जाकर उसके बारे में काम कर सकता है, और कृषा और स्थूल दोनों व्यक्ति में अस्वारिष्ट उपयुक्त है। अग्नि बढ़ाने वाला इस प्रकार का भी है, और सौमनस्य निर्माण करने वाला ये भी एक चीज उसमें है। तो विदेशों में काफी इसका प्रचलन है, विदेशों में ठंड ज्यादा है, तो असवारिष्ट का सेवन उनके लिए फायदेमंद इस प्रकार का होता है, गर्मी लाता है। और यहाँ भी हिमाचल प्रदेश वगैरह में ये सेवन करने के लिए बोलते हैं। कैंसर में अच्छा रहेगा, लेकिन ये सिर्फ हमारे हिसाब में रोग मुक्ति के लिए अच्छा रहेगा। अभी जो पेन ये फैक्टर है कैंसर में, हाँ, कि जो काफी हाँ डिफिकल्ट होता है, तो उसमें अगर हम वैवाहिक विकासी औषधियों का प्रयोग करना चाहते हैं, विकासी विकसन धातु संधि बंधन विमुंचति ये जो है, लेकिन वो नाश करता है धातु का, ये सबसे अहम चीज है। तो उसके बारे में थोड़ा अलग से सोचना इस प्रकार का पड़ेगा कि किस प्रकार के आसवा रिश्तों का अगर हम कैंसर में या किसी पेन में ज्यादा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसका उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, पित्त को बढ़ावा देता है, तो अस्वादिष्ट भोजन के बाद ही देते हैं, ये एक अहम चीज है। डॉक्टर खदरवल्ली recommended fermented millets as staple food for correction of gut microbiome। ये फर्मेंटेड मिलेट्स किस प्रकार से बनाते हैं और वो इस प्रकार का रहेगा, स्टेपल फूड रहेगा, ये जरा बताना मुश्किल है, बट दिस हैव लो अल्कोहल। ओके, वैसे देखा जाए तो बियर का काफी प्रचलन है और उसमें सबसे कम अल्कोहल इस प्रकार का है, लेकिन ये यवसुरा इस प्रकार के हमारे ग्रंथों से नातिपथ्या, ये नातिपथ्या इस प्रकार की बताई गई है। वैसे वाइन, रेड वाइन का प्रचलन ज्यादा है विदेशों में, और व्हाइट वाइन उससे भी ज्यादा तीक्ष्ण इस प्रकार की है। वो किस तरीके से बनती है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रेड वाइन तो ग्रेप्स से बनती है और काफी उसके फार्म होते हैं, और पूरा आधुनिक तरीके से उसकी खेती होती रहती है, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी ज्यादा इस्तेमाल होता रहता है। अपानवायूच्या विकृतीमध्ये भोजनाच्या आधी औषधं द्यायची आहेत, तर आस्वारिष्टचा विचार कसा करावा। लेकिन मैं नहीं समझता कि आस्वारिष्ट आपान काल में देनी है इस प्रकार से। वो हिंगोचादी चूर्ण, हिंगाष्टक चूर्ण वगैरह के बारे में हम सोच सकते हैं कि अगर अपान वायु की विकृति है तो उसमें ये चूर्ण देना अच्छा है। असावरिष्ट भोजन के बाद ही ज्यादा अच्छी है। या रात को सोते वक्त सौमनस्य इस प्रकार का अगर निर्माण करना है, तो रात को सोते वक्त लेना ये भी ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो किस औषध का किस काल में प्रयोग करना है ये भी एक, या किस कल्पना का किस काल में प्रयोग करना है ये भी एक आवश्यक चीज है, और उसमें अगर हम भूल करेंगे तो उससे तकलीफ इस प्रकार की हो सकती है।
तो मेरे कहने का मतलब है कि काफी आसव अरिष्टों का प्रचलन विदेशों में है। उसकी स्पर्धाएं होती है कि नया नया आसव बनाओ, और जिसका अच्छा बनेगा उसके लिए प्राइज मिलता है वगैरह वगैरह। तो मैं जर्मनी में था, तो उस समय में इस प्रकार का एक था। और हमारे रीटा केलर के यहाँ जो मेड आती थी, उसने उसमें हिस्सा लिया, उसको पहला प्राइज मिल गया इस प्रकार से। तो ये भी एक अलग चीज है। तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं कि फल हो या धान्य हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो आसवारिष्ट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर औषधि द्रव्यों से भी, जैसे एरंड वगैरह इसमें आया है, हम आसवारिष्ट बनाते हैं, तो मध्य होने के कारण वहां एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट आसानी से हो सकता है, और उसको दवा की भांति प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे हर्बल टीज है कि दवाइयों की हर्बल टी बनेगी, और ये हर्बल टी करके बेची जाएगी, तो उसमें एफडीए के रूल्स नहीं लागू होंगे, और आसानी से दवा बिक सकती है वहां पे। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है कि हम इसके जरिए किस तरीके से विदेशों में प्रैक्टिस कर सके। और वहीं पे भी निर्माण हो सकता है आशा वरिष्ठ का, या भारत से एक्सपोर्ट भी हो सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल है। तो जब वहां पे प्रैक्टिस करने की नौबत आती है, या कुछ सुझाव देने पड़ते हैं, तो काफी दिक्कत होती है। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, और फिर जो वहां पे उपलब्ध है उसी का मेडिसिन के रूप में प्रयोग करना है, ये एक अहम चीज हो जाती है। तो इस प्रकार के जो मद्य होंगे वहां पे जो उपलब्ध होंगे, उनमें से हम थोड़ा ढूंढे, प्रयास करें कि किन मद्यों को हम इस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, और ठंड ज्यादा होने के कारण इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती, ऐसा है थोड़ा सा। तो वो अगर करेंगे तो एक अच्छी चीज इस प्रकार की रहेगी। और दूसरा हर्बल टीज का है कि हर्बल टी हम इस्तेमाल कर सकेंगे, तो इसमें एफडीए की नौबत नहीं आती है। Datar Guruji recommended asava on empty stomach to avoid food food resistance for its quick absorption, especially Paripadhadi Kadha on empty stomach. But many patients complained about acidity. मैंने तो पढ़ा नहीं है अभी, बहुत सालों से मैंने दातार गुरुजी की किताबें पढ़ी नहीं है। लेकिन मैं परिपाठादि काढ़ा भोजन के उपरांत ही देता हूँ, भोजन के पहले नहीं देता। अगर उनका डायरेक्ट इस प्रकार का है रेफरेंस, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। धान्याम्ल धारा करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, लाइक व्याधि अवस्था दोष के बारे में? वो तो सोचना ही है, सभी सभी विकारों के बारे में सोचना है। सामावस्था अगर है और सभी संधियों में दर्द है, या फिर संकोच वगैरह इस प्रकार के सूजन है, तो इसका भलीभांति इस्तेमाल कर सकते हैं धान्याम्ल धारा का। उल्लंघन ही करना है, उसमें सबसे अहम चीज है कि केवल सप्तमुष्टिक यूष, मुद्ग यूष, कुलत्थ यूष, इसके ऊपर ही मरीज को रखना है, बाकी कुछ नहीं देना है। और गंधर्वस्थादि कषाय, एक थोड़ा विरेचन करने वाला कषाय साथ में रखना है। तो जो दोष कोष्ठ में आएंगे उनको बाहर निकाल देना है, इस प्रकार से करना है। लेकिन धान्याम्ल धारा से दूसरे तीसरे दिन ही बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और सूजन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत कम हो जाती है, ये सभी देखा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पडेगा। त्यात साखरेचे प्रमाण जास्त असते म्हणून असं कल्पना दातार शस्त्रक्रिया देत असावे, नागरादी काढा असाच असे वारंवार देत होते। लेकिन नागरादी काढ़ा फ्रेश भी बना के दे सकते हैं, नागरादी काढ़ा में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आशावरिष्ठ एम्प्टी स्टमक कुछ लोगों को तकलीफ करेगी, इसमें संदेह नहीं है।
या फिर उसमें पानी ज्यादा डालना है और कफ प्राधान्य है तो ही देना है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो मैं नहीं समझता कि ये बेटर ऑप्शन है खाना खाने से पहले एम्प्टी स्टमक देना। खाना खाने के बाद ये अच्छा इस प्रकार है। नानल रुग्णालय या तारचंद में जो प्रचलन है दुराजेनम परिरात्रि जेवणानंतर या अस्वारिष्ट के बारे में बताते रहते हैं और वही प्रचलन ज्यादा है। पुराणा स्वगुण युक्ता आस्वाद धातो रसा हा रेफरेंस शानदार समिति दिला है। ओके, तो ये पुराण होने पर अस्वारिष्ट पुनः पुराण होने पर उसके गुणधर्म बढ़ जाते हैं, इसके संदेह नहीं है। लेकिन धातु और रस ये जो है वो उनके गुण कम नहीं होते, ये भी अहम चीज है। तो एक बार भली भांति अच्छी दवाइयां बना के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आप अगले पीढ़ी तक भी चल सकती है, ऐसा है थोड़ा सा। तत्र श्लोकः शरीररोगप्रकृतौ मतानि तत्त्वेन चाहारविनिश्चयं च उवाच यज्ञः पुरुषादिकेऽस्मिन् मुनिस्तथा अग्र्याणि वरासवांश्च। तो संक्षेप में यहाँ पे क्या क्या बताया गया। शरीर रोग प्रकृतौ मतानि, उसके बारे में जो मतांतर है। तत्वेन च आहार विनिश्चयं च, और आहार विनिश्चय का तत्व तत्व। उवाच यज्ञ पुरुषादिकेऽस्मिन्, तो यज्ञ पुरुषीय अध्याय में ये मुनि ने बताया। अग्रणी वरासवांश, और अग्रिय संग्रह और श्रेष्ठ इस प्रकार के आसव जो चतुर्दशी इस प्रकार के हैं। कुठल्या काळात कुठली मेडिसिन द्यावी याचा रेफरन्स कुठे मिळेल? कल्पना के बारे में ऐसा नहीं है। वायु के हिसाब से ज्यादातर मेडिसिन का प्रचलन है, और कुछ कफोदय के गदेनंदन बलिनो रोग रोगिणो कफ के लिए इस प्रकार का निर्देश है, पित्त के लिए खास निर्देश नहीं है, लेकिन समान काल में दे सकते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। क्या क्वाथ एवं आसव अरिष्ट में दे सकते हैं? दे सकेंगे, लेकिन किसी ने प्रयोग नहीं किया है इस प्रकार से। हाँ, उसकी उष्णता तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। औषध कोश में इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन सी कल्पना किस अवस्था में उपयुक्त है। वैसे गृहिणी चिकित्सा अध्याय में अग्नि मंद जो हो जाता है तो किस कारण से अग्नि मंद हुआ है उसके मुताबिक कौन सी कल्पना इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में बताया गया। अति स्नेहात्मंदेग्नो चूर्णारिष्टा समाहिता। अति स्नेह से अगर अग्नि मंद है तो चूर्ण अरिष्ट आसव ये देना है इस प्रकार। तो उसमें घृत का प्रयोग, अति मंदाग्नि है तो घृत नहीं देना है, मंदाग्नि को घृत दे सकते हैं वगैरह। नालम स्नेह समिद्ध से क्षमायान्नम सुगुर्वती, इस प्रकार के भी रेफरेंस आते हैं। आसवा अरिष्टम मोर इफेक्टिव इन संतर्पण और अपतर्पण जन्य बोथ वृषस्थूल हितम, जैसे मैंने बताया। तो दोनों के बारे में ये बताते हैं कि स्रोतोरोध दूर होता है, और कुश व्यक्ति में या अपतर्पण जिसमें हुआ है उसमें स्रोतोरोध दूर होने के बाद जो रस है वो आगे पहुंचने लगता है और पुष्टि होती है। और उसका बिल्कुल विपरीत स्थूल व्यक्ति में मेद कम होता है, और मेद कम होने से रस सभी जगह जाने लगता है और शरीर का पोषण होता है। ये अ, दोनों में करते हैं। और वैसे जिस द्रव्य से बनाएंगे, अभयारिष्ट वगैरह जैसे है जो अपतर्पण द्रव्यों से बने हैं वो अपतर्पण करेंगे, लेकिन अश्वगंधा द्राक्षा वगैरह वगैरह इस प्रकार से बनाएंगे तो संतर्पण करेंगे। तो जिस द्रव्य से वो बना है उसके ऊपर ये निर्भर रहेगा कि उस प्रकार उसका कार्य किस प्रकार से होगा। वैसे ये दातार गुरु जी संतर्पण मारिता अभ्रक और अपतर्पण मारिता अभ्रक के दोनों प्रकार से बनाते हैं। अति मंदाग्नि और मंदाग्नि फर्क कैसा करा? हाँ, लाजामंड जो है
वो सबसे लघु है। अगर वो भी नहीं पचा पा रहे हैं तो समझ लेना ये अति मंदाग्नि है। और जब ये शुरू होगा, थोड़ा पैया तक पहुंच जाएंगे तो मंदाग्नि कह सकते हैं। लेकिन लाजा भी नहीं, लाजा मंड भी नहीं पचा पा रहे हैं तो सिर्फ लंघन ही करना है, या फिर शुंठी वगैरह इस प्रकार के दवाइयों का इस्तेमाल करना है। अग्नि को पहले थोड़ा स्थिर करना है और फिर धीरे धीरे अग्नि को बढ़ाना है, ऐसा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से आसवारिष्टों का भलीभांति प्रयोग हम यहाँ भी कर सकते हैं, और विदेशों में ज्यादा उसके बारे में सोच सकते हैं। और ये भी जो है हर्बल टीज, उसके बारे में भी सोच सकते हैं विदेशों में प्रयोग करने के लिए। तो ये थोड़ा अहम इस प्रकार का रहेगा। सर्वांगकार पढ़ते अति मंदाग्नि, ऐसा नहीं बता सकते। ये सर्वांग शैत्य, ये जो है वो हृदय की कमजोरी के बारे में ज्यादा बताता है। और मंदाग्नि होगा, दोषधा तुम्हाला देना उष्मा इति आत्रेय शासनम। तो ये उष्मा जो है वो आत्रेय शासन या आत्रेय का कहना इस प्रकार का है। लेकिन ये एक्यूट कंडीशन हो जाएगी, और शुरू में तो हमें तुरंत हृदय के लिए कुछ देना है। एखादे आसवारिष्ट जीव जेवणाच्या पहिल्या घासासोबत किंवा पहिल्या घासानंतर देता येऊ शकेल। विशेषतः कफप्रधान व रोधात्मक संप्राप्ती व बाळंत रोगात देता येईल। कफोद्रेके गदेनंदन बलिनो रोग। तो ये कफोद्रेक के बारे में दिया है, लेकिन वो सुबह बताया। कफोद्रेक के लिए जो दवा देनी है वो सुबह लेनी है, इस प्रकार से। तो थोड़ा सोच विचार करके दे देना। आसवारिष्ट से स्रोतोरोध दूर होता है तो लंग फाइब्रोसिस में इससे कुछ फायदा होगा क्या? हो सकता है, लेकिन लंग फाइब्रोसिस की प्रोसेस एक अलग चीज है इस प्रकार से। और उसमें स्नेहन संवेदन का भी अहम रोल है। प्राक्वेश्लेष्मिको मध्यम भक्तस्योपिर पैत्तिकः वातिकस्तुभेन मध्ये समदोषो यथेच्छय। ये मदात्य चिकित्सा से होगा शायद, वाग्भट मदात्य चिकित्सा। तो ठीक है, ये भोजन के पहले मध्य लेना है या बाद में लेना है, इसके बारे में काफी संदेह है। अभी भारत में जो ज्यादा प्रचलन है वो पहले मध्य सेवन करते हैं, फिर उसके साथ में ये सब चलता रहता है, फरसाण चूड़ा वगैरह वगैरह इस प्रकार वेफर्स, और फिर बाद में खाना खाते हैं। तो अगर कफ प्राधान्य है तो ही ये ठीक है, नहीं तो ये ठीक नहीं है। भोजन के उपरांत लेना ये ज्यादा बेहतर है। और वातिकस्तु पेहा भुक्तस्य उपैतिकः, भोजन खाना खाने के बाद पैतिक को लेना है। वातिकस्तु पित्तेन मध्य। और ये मध्य काल में इस प्रकार का आसवारिष्ट का सेवन मैंने तो नहीं बताया है, लेकिन उसके बारे में सोच सकते हैं। मंदाग्नि के लिए ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। समदोषो यथेच्छया, तो कभी भी ले सकते हैं, ऐसा है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि उसका अतियोग न हो जाए, तो फिर दिक्कत रहेगी। Let me know when can I call you for updating you on my father's condition. अभी ये खत्म होने के बाद कॉल करो।
I tried calling you many times yesterday. I couldn't reach. Okay. तो ठीक है, 25वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया। 26वां शुरू करते हैं और रुकते हैं। षड्विंशोऽध्याय अथात आत्रेय तत्रकर्तृम् अध्यायं व्याख्यास्मः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। आयुर्वेदः प्रकाण्डो निगदितैः शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। व्याख्यानव्यापारः।